आप सभी माताओं और बहनों को हमारी ओर से जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस विशेष वीडियो में हम सुनेंगे जितिया व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण व्रत कथा। जितिया व्रत खास तौर पर संतान के कल्याण के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से संतान न केवल दीर्घायु होती है बल्कि तेजस्वी और मेधावी भी बनती है। यही कारण है कि यह व्रत सभी माताओं और बहनों के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो महिला जितिया का व्रत रखती है उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसी वजह से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वांचल क्षेत्र में मनाया जाने वाला यह पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसका उल्लेख अनेक पौराणिक ग्रंथों में किया गया है। हिंदू धर्म की एक महान कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मार दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसे पुनः जीवित कर दिया। जन्म के बाद इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। माना जाता है कि तभी से जितिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। यह व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसी दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का श्राद्ध भी किया जाता है। व्रत के अवसर पर भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, लेकिन यदि मेरी प्यारी माताएं और बहनें किसी कारणवश इसे पहले करना चाहें तो ध्यान रहे कि उस समय राहुकाल न हो। साथ ही पूरी सच्ची श्रद्धा और भक्तिभाव से कथा अवश्य सुने, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता और न ही उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए मित्रों, अब सुनते हैं जितिया व्रत से जुड़ी एक महान कथा, भगवान गणेश जी की अद्भुत कहानी। बोलिए गणपति बप्पा मोरया। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ के खेत से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अचानक उनके मन में विचार आया, अरे, मैंने तो सेठ जी के खेत से चोरी कर ली, अब मुझे क्या करना चाहिए। यह सोचकर उन्हें बड़ा पछतावा हुआ और वे सोचने लगे, मुझसे पाप हो गया है, अब मैं इसे कैसे कम करूं। आखिरकार गणेश जी ने निश्चय किया कि वे सेठ जी के घर 12 साल तक नौकरी करेंगे। उन्होंने तुरंत एक छोटे बालक का रूप धारण किया और सेठ जी के घर जा पहुंचे। जब वे पहुंचे तो बोले, मुझे किसी काम पर रख लीजिए, मैंने गलती की है, मुझे अपना पाप कम करना है। सेठ जी को भी उस समय एक छोटे नौकर की आवश्यकता थी, तो उन्होंने बालक रूपी गणेश जी को रख लिया। एक दिन सेठानी राख से हाथ धो रही थी, तभी गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से धुला दिया। सेठानी को यह उद्दंडता अच्छी न लगी। वे तुरंत सेठ जी के पास जाकर बोलीं, आपने कैसा नौकर रख लिया है, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया। गणेश जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने केवल एक सीख दी है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, लेकिन मिट्टी से हाथ धोने पर माता लक्ष्मी पुनः घर में आती है। यह सुनकर सेठ जी ने माना, हाँ, यह बालक तो सच कह रहा है। दिन बीतते गए। फिर एक दिन कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, मुझे समय नहीं है, गणेश, तुम सेठानी को मेले में स्नान करवा लाओ। गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ मेले में पहुंचे। वहां सेठानी किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहा रही थी। तभी गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे ले जाकर पूरी डुबकी लगवाई और फिर वापस ले आए। घर लौटकर सेठानी नाराज होकर बोली, गणेश जी ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी, इतने लोगों के बीच मुझे खींचकर पानी में डुबकी लगवाई। फिर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और कहा, तुमने ऐसा क्यों किया। गणेश जी ने उत्तर दिया, सेठानी जी किनारे गंदे पानी से स्नान कर रही थीं, इसलिए मैंने उन्हें शुद्ध जल में डुबकी लगवाई। तो मित्रों, गणेश जी ने जब सेठानी को आगे ले जाकर स्वच्छ जल में डुबकी लगवाई, तब उन्होंने कहा, इससे अगले जन्म में तुम्हें बहुत बड़ा राजपाट और राजा का सुख मिलेगा। सेठ जी ने यह सुनते ही मन सोचा, गणेश तो सच ही कह रहा है, और उन्होंने गणेश जी को कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद एक दिन सेठ जी के घर पर पूजा पाठ और हवन हो रहा था। उस समय सेठ जी हवन पर बैठे थे और उन्होंने गणेश जी से कहा, जाओ, सेठानी को बुलाकर लाओ। गणेश जी जैसे ही अंदर गए तो देखा कि सेठानी काली चुनरी ओढ़कर तैयार थीं
और उनके साथ चलने लगीं। तभी गणेश जी ने उनकी चुनरी उतार दी और उसे फाड़ दिया और कहा, लाल रंग की चुनरी पहनकर ही सेठ जी के पास चलो। ये सुनकर सेठानी नाराज हो गईं और गणेश जी के साथ बाहर जाने से मना कर दिया। वे अपने कमरे में ही लेट गईं और सो गईं। उधर हवन पर बैठे सेठ जी सेठानी का इंतजार करते रहे। काफी देर हो गई लेकिन वे बाहर नहीं आईं। तब सेठ जी स्वयं अंदर गए और देखा कि सेठानी सो रही थीं। सेठ जी को देखकर सेठानी तुरंत उठ खड़ी हुईं और बोलीं, आज तो गणेश जी ने हद ही कर दी, मेरी चुनरी ही फाड़ दी। ये सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और गुस्से से कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो, सेठानी के साथ ऐसा मत किया करो। गणेश जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, सेठ जी, पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र शुभ नहीं माना जाता, इसलिए मैंने तो केवल लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा था। काले वस्त्र से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। यह सुनकर सेठ जी ने सोचा, यह बालक तो बड़ा ही समझदार है। दिन बीतते गए। एक दिन सेठ जी के घर भगवान गणेश की विशेष पूजा रखी गई। पंडित जी ने पूजा के समय कहा, आप लोग तो भगवान गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गए हैं, अब पूजा कैसे पूरी होगी? तभी गणेश जी बोले, मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लीजिए, आपकी पूजा सफल हो जाएगी और आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। ये सुनकर सेठ जी को गुस्सा आ गया। वे बोले, अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, वह तक तो ठीक था, लेकिन अब तो तुम मुझसे भी मजाक करने लगे हो। तभी गणेश जी बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। और जैसे ही उन्होंने यह कहा, उन्होंने अपना असली दिव्य रूप धारण कर लिया। अब तो सेठ और सेठानी देखते ही रह गए। वे गणेश जी की महानता देखकर दंग रह गए और तुरंत उनकी पूजा शुरू कर दी। पूजा समाप्त होते ही गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ और सेठानी को बहुत अफसोस हुआ। वे सोचने लगे, इतने वर्षों से हमारे घर में स्वयं गणेश जी रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला। हमने उनसे अनजाने में कितना काम करवाया। सेठ जी बहुत दुखी हो गए। तभी रात को सपने में स्वयं गणेश जी प्रकट हुए और बोले, सेठ जी, 12 साल पहले मैंने आपके खेत से 12 अनाज के दाने तोड़े थे। उसी कर्ज को उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 वर्षों तक नौकरी की थी। इसलिए तुम्हें कोई अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है। आज से तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। गणेश जी के इस आशीर्वाद से सेठ और सेठानी सचमुच पुत्रवान और धनवान हो गए। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने अपने सेठ और सेठानी पर की, वैसी ही कृपा हम सब पर भी करना। बोलो गणेश गजानन की जय। अब मित्रों, आइए सुनते हैं जितिया व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है। वन में एक सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और पास की झाड़ी में एक सियारिन भी। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई। वे खूब बातें करतीं और एक दूसरे का ध्यान रखतीं। चील को जब भी कुछ खाने को मिलता, वह उसका कुछ हिस्सा सियारिन को अवश्य देती। इसी प्रकार उनका जीवन आनंदपूर्वक कट रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थीं। चील ये सब बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने अपनी सखी सियारिन को भी बताया। ये सुनकर दोनों की इच्छा हुई कि चलकर देखें कि महिलाएं क्या कर रही हैं। दोनों वहां पहुंचीं और श्रद्धा से देखा कि महिलाएं पूजा कर रही हैं और व्रत कथा सुन रही हैं। उन्होंने निश्चय किया, हम भी यह व्रत करेंगे। दोनों ने पूरे मन और निष्ठा से संकल्प लिया और व्रत रखा। वे दिन भर भूखे प्यासे रहीं और मंगल कामना करती रहीं। लेकिन रात होते ही सियारिन को बहुत तेज भूख लग गई। जब वह भूख सहन न कर सकी तो मांस और हड्डियां खाने लगी। जैसे ही वह हड्डियां चबाने लगीं तो कड़कड़ की आवाज हुई। चील ने पूछा, बहन, यह कड़कड़ की आवाज कहां से आ रही है? सियारिन ने झूठ कहा, मेरे पेट में भूख से गुड़गुड़ाहट हो रही है। लेकिन चील समझ गई कि सियारिन हड्डियां खा रही है। उसने डांटते हुए कहा, जब व्रत रखना ही नहीं था तो संकल्प क्यों लिया? और अगर संकल्प लिया था तो एक रात भूखी रह जाती, क्या बिगड़ जाता? चील की बात सुनकर सियारिन लज्जित हो गई और माफी मांगने लगी। लेकिन अब क्या फायदा, उसका व्रत भंग हो चुका था। चील ने पूरी श्रद्धा से व्रत को निभाया और हर वर्ष श्रद्धा के साथ जितिया व्रत करती रही। दूसरे जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर एक ही घर में जन्मी। सियारिन बड़ी बहन बनी और चील उसकी छोटी बहन। समय के साथ वे बड़ी हुईं। बड़ी बहन सियारिन की शादी एक राजकुमार से हो गई। और मित्रों, अब आगे की कथा सुनिए। छोटी बहन, जो पहले जन्म में चील थी, उसकी शादी राज्य के मंत्री के पुत्र से हो गई।
समय बीतने पर दोनों, बड़ी बहन का पति राजा और छोटी बहन का पति मंत्री बन गए। अब बड़ी बहन, जो पहले जन्म में सियारिन थी, जब भी मां बनती उसके बच्चे जन्म लेते ही मर जाते, जबकि छोटी बहन के बच्चे होते तो वे न केवल जीवित रहते बल्कि बहुत ही तंदुरुस्त और सुंदर होते। यह देखकर बड़ी बहन बार बार अपनी संतानों को खोने के दुख से व्याकुल रहने लगी और मन में छोटी बहन से ईर्ष्या भी करने लगी। एक बार उसने क्रूरता से अपनी छोटी बहन के बच्चों के सिर कटवाकर एक डिब्बे में बंद कर दिए। वह मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, अब तो मेरी छोटी बहन भी मेरे जैसी ही दुखी हो जाएगी। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने देखा कि छोटी बहन के वही बच्चे माँ माँ कहते हुए हंसते खेलते उसकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। यह देखकर बड़ी बहन आश्चर्यचकित रह गई। तुरंत जाकर उस डिब्बे को खोला जिसमें उसने बच्चों के सिर बंद किए थे, और जब उसने देखा तो स्तब्ध रह गई। वहां बच्चों के सिर नहीं बल्कि मिठाइयां भरी थीं। अब तो वह और भी हैरान हुई। कई बार उसने छोटी बहन के बच्चों को मारने की कोशिश की, कभी उसके पति को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई, लेकिन वह हर बार असफल रही। समय बीतता गया और उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गईं। एक दिन उसने देखा कि उसकी छोटी बहन सज धज कर पूजा की थाली लेकर कहीं जा रही थी। उसने पूछा, बहन, तुम कहाँ जा रही हो? छोटी बहन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आज मेरा जितिया का व्रत है। बड़ी बहन ने आश्चर्य से पूछा, यह व्रत तुम क्यों करती हो? इससे क्या फल मिलता है? तब छोटी बहन बोली, बहन, इस व्रत के करने से निसंतान स्त्री को संतान प्राप्त होती है और जिनके बच्चे हैं उन्हें आरोग्य, जीवन और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी संतानों की रक्षा करते हैं। यही कारण है कि मैं यह व्रत करती हूं। इतना कहकर उसने अपनी बड़ी बहन से स्नेहपूर्वक कहा, बहन, मैं तो कहती हूं कि तुम भी यह व्रत करो, निश्चय ही तुम्हारी गोद भी हरी हो जाएगी। यह सुनकर बड़ी बहन की आंखों में आंसू भर आए। उसे अपनी सारी भूल का एहसास हुआ। वह रोते हुए बोली, हे बहन, मैं कितनी मूर्ख थी। तुम्हारी गोद उजाड़ने पर तुली रही, जबकि तुम मेरी सुनी गोद की चिंता करती रही। उसने हाथ जोड़कर अपनी बहन से क्षमा मांगी। छोटी बहन ने बड़े मन से उसे माफ कर दिया और अपने साथ पूजा करने के लिए ले गई। वहां दोनों ने विधि विधान से जितिया व्रत किया, कथा सुनी और सच्ची श्रद्धा से उपवास रखा। व्रत के प्रभाव से बड़ी बहन ने 9वें महीने में एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लगीं और हर वर्ष श्रद्धा भाव से जितिया व्रत करने लगीं। अब मित्रों, सुनिए जितिया व्रत की तीसरी कथा। गंधर्व के एक राजकुमार का नाम था जीमूत वाहन। वे बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जब उनके पिता वृद्धावस्था में वनप्रस्थ आश्रम के लिए गए तो उन्होंने जीमूत वाहन को राज सिंहासन पर बैठाया, लेकिन जीमूत वाहन का मन राजपाट में तनिक भी नहीं लगता था। उन्होंने राज्य का भार अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। एक दिन वन में उनकी मुलाकात मलव नामक राजकन्या से हुई। दोनों में गहरा प्रेम हो गया। एक दिन जब वे दोनों वन में घूम रहे थे, जीमूत वाहन काफी आगे निकल गए। तभी उन्होंने एक वृद्धा स्त्री को जोर जोर से विलाप करते हुए देखा। जीमूत वाहन करुणा से भर उठे और उसके पास जाकर पूछा, माता, आप इतना क्यों रो रही हैं? वृद्धा ने रोते हुए उत्तर दिया, मैं नागवंश की स्त्री हूं। मेरा इकलौता पुत्र है। नागों ने पक्षीराज गरुड़ के प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए यह संकल्प लिया है कि प्रतिदिन एक नाग उसकी भेंट चढ़ाया जाएगा। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बारी है। थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसके जीते जी उसकी संतान उससे छिन जाए। यह कहते हुए वह वृद्धा जोर जोर से रोने लगी। जीमूत वाहन का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने वृद्धा को सांत्वना देते हुए कहा, माता, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपके पुत्र के स्थान पर अपनी जान दूंगा। मैं लाल कपड़े में स्वयं को ढककर वंद्यशिला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे लेकर चला जाए और आपका पुत्र सुरक्षित रहे। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा लिया और स्वयं पर ओढ़कर बलि के लिए निर्धारित वंद्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर पक्षीराज गरुड़ प्रचंड वेग से वहां पहुंचे। उन्होंने लाल वस्त्र से ढके जीमूत वाहन को पंजों में दबोचा और आकाश में उड़ते हुए पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां बैठकर उन्होंने अपनी कठोर चोंच से उनके शरीर का बड़ा हिस्सा नोच लिया।
भीषण पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और उनके मुंह से कराह निकल गई। गरुड़ आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने सोचा, आज तक तो कोई नाग मेरे पंजे में आने पर इस तरह आंसू नहीं बहाता और न ही कराहता। उन्होंने जीमूत वाहन से पूछा, तुम कौन हो? सत्य बताओ। जीमूत वाहन ने शांत स्वर में अपना परिचय दिया और सारी घटना बताई। फिर बोले, मैं एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए आया हूं। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए और उस मां के पुत्र को जीवन दान दीजिए। गरुड़ यह सुनकर अवाक रह गए। वे जीमूत वाहन की वीरता और निस्वार्थ त्याग देखकर गहराई से प्रभावित हुए। वे सोचने लगे, एक मनुष्य है जो दूसरे की संतान की रक्षा के लिए अपने प्राण देने को तैयार है, और मैं, जो देवताओं के संरक्षण में हूं, दूसरों की संतान को बलि चढ़ाकर खाता हूं। यह कितना बड़ा अन्याय है। उन्होंने जीमूत वाहन को तुरंत मुक्त कर दिया और कहने लगे, हे उत्तम मनुष्यों में श्रेष्ठ, तुम्हारी भावना और त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उन्हें मैं अभी के अभी ठीक कर देता हूं। अब तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। गरुड़ की यह बात सुनकर राजा जीमूत वाहन ने विनम्रता से कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप वास्तव में प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो कृपा कर सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान प्रदान करें। जीमूत वाहन की बात सुनकर गरुड़ अत्यंत प्रभावित हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। और तत्क्षण उन्होंने सबको जीवन दान दे दिया तथा यह भी वचन दिया कि अब से वे कभी भी नागों की बलि नहीं लेंगे। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस और त्याग से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने आगे कहा, जो स्त्री तुम्हारे इस अद्भुत बलिदान की कथा सुनेगी और विधिपूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी लौट आएगी। तभी से पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा प्रारंभ हुई। ऐसा माना जाता है कि यह कथा स्वयं भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को सुनाई थी। इसी कारण जीवित पुत्रिका व्रत के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद व्रत कथा सुनना अत्यावश्यक माना गया है। मित्रों, वह संतान जन्म लेना अत्यंत आवश्यक था। ऐसे समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त पुण्य फल का दान देकर उस अजन्मे बालक को पुनः गर्भ में ही जीवन प्रदान कर दिया। मृत होकर भी जीवित हो जाने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। वही आगे चलकर राजा परीक्षित बने। इसी घटना के बाद से जीवित पुत्रिका व्रत को अत्यंत श्रद्धा और आस्था से किया जाने लगा।